सिने दृष्टि में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आप सबों को आदाब, सलाम, बहुत बहुत आपकी शुक्रिया कि आप सिने दृष्टि देख रहे हैं। और देखने के पहले एक बात बता दूं कि सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार और सुझाव हमें भेजिए और नई फिल्म की समीक्षा यानी शंकर सागर से सुना करें। आज की फिल्म मिर्जिया है। ये फिल्म वैसे तो बहुत प्रचार में ये फिल्म आई। गुलजार ने 17 वर्षों के बाद में इस फिल्म की पटकथा और संवाद और गीत लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अनिल कपूर जो सुपरस्टार रहे हैं हमारे ज़माने के, उनके बेटे हर्षवर्धन इसके नायक हैं। और उषा किरण खान जो बहुत पहले की एक बहुत ही बेमिसाल नायिका थी, उनकी पोती सियानी खेर इसमें हीरोइन की भूमिका अदा कर रही हैं। और 3 भागों में उनकी भूमिका एक साथ चल रही है। मिर्ज़ा की कहानी एक फैंटेसी से लेकर चल रही है। मिर्ज़ा यानी मिर्ज़ा और साहिबा, ये दोनों प्रेम कहानी पंजाब की है। पंजाब में 3-4 बड़ी कहानियाँ हुई। हीरा जहाँ की कहानी हुई, श्री और फरहाद की कहानी हुई, सोहिनी महिवाल की कहानी हुई, और इसके बाद ये चौथी बड़ी कहानी है मिर्ज़ा और साहिबा की। मिर्ज़ा और साहिबा की इस कहानी में सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि मिर्ज़ा को प्यार करने वाली साहिबा और साहिबा का परिवार नहीं चाहता है कि मिर्ज़ा से साहिबा की शादी हो, और वो किसी तरह से आकर के दोनों की हत्या करता है। हत्या के समय में साहिबा ये सोचती है कि मैं मिर्ज़ा के तीर को तोड़ दूंगी, उसके बाणों को अलग अलग कर दूंगी, तो हमारे भाइयों की हत्या नहीं होगी। यानी एक नदी 2 किनारे, ये गीत भी है फिल्म में। दोनों को बांध कर रखने वाली नदी किस तरह से फिर बिखर जाती है। इसी फैंटेसी को, इसी कथा को जो सैकड़ों वर्ष पुरानी है, लेकर के गुलजार ने नई कहानी बुनी है। ये कहानी राजस्थान के बैकड्रॉप पर चल रही है। वैसे फैसलाबाद की कहानी है जो आजकल पाकिस्तान में है, लेकिन राजस्थान की कहानी में 3-4 पात्र एक साथ चल रहे हैं। एक तो आदिल है और जन्नत है, दूसरा मनीष और सूची है, और तीसरी कहानी को जोड़ा जा रहा है उसी मिर्ज़ा और साहिबा से यानी मिर्जिया से। तो कहानी की एक भूमिका तो आपने समझ ली। यहाँ पर जो सूची है वो राजस्थान आ जाती है और उसकी शादी राज परिवार में होने वाली है, लेकिन उसका पुराना प्रेमी जिसने बचपन में ही कत्ल कर दिया था सूची के लिए, वो भी आ गया है आदिल बन करके, और उससे उसकी मुलाकात होती है। अब राजकुमारी, उसके होने वाले पति और आदिल और जन्नत, इन सब के बीच में कहानी लड़खड़ाती हुई चलती है। और जो दर्शक है वो समझ ही नहीं पाते हैं कि मिर्ज़ा और साहिबा की कहानी को कैसे जोड़ा जा रहा है, आदिल और जन्नत की कहानी को कैसे जोड़ा जा रहा है, मनीष और सूची की कहानी को कैसे जोड़ा जा रहा है। ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन जनाब, एक बहुत बड़ी बात है कि इश्क नहीं आसा, इतना तो समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। तीनों कहानी में जो आग का दरिया है वो मोहब्बत है, और मोहब्बत इस कहानी में जो आग का दरिया है वो केवल डूबने वाली बात नहीं है, जलने वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि खून की नदियाँ बह जाती हैं। अब आदिल जब ये बताता है राजकुमारी को कि वो बचपन का मनीष है जिसने खून किया तुम्हारे लिए यानी सूची के लिए, सुचित्रा के लिए, तो सुचित्रा पागल हो जाती है और आदिल यानी मनीष के चक्कर में पड़ जाती है और उसके साथ भागती है। उसी दिन भागती है जिस दिन उसकी शादी होने वाली है। इधर राजकुमार और सारे लोग पीछा करते हैं और फिर राजस्थान की पहाड़ियों में दोनों की हत्या करते हैं, उसी तरह से जिस तरह से मिर्ज़ा की हत्या हुई और जिस तरह से साहिबा की हत्या हुई। ये कहानी का बैकड्रॉप है और ये पूरी की पूरी पटकथा एक तरह से फैंटेसी के आधार पर बनी गई है। अब सबसे बड़ी कमज़ोरी इस फिल्म की ये है कि 3-4 कहानियों को एक साथ लेकर चलना दर्शक समझ नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं समझ पाते कि कभी मिर्ज़ा वो पुराना 100 बरस का पात्र आ जाता है, कभी साहिबा आ जाती है, कभी आदिल आ जाता है, कभी जन्नत आ जाते हैं। ये बिल्कुल एक गड़बड़ झाला जैसा लगता है कि हौज पौज जैसी फिल्म हो गई है। और यही सबसे बड़ी बात है कि पटकथा की कमज़ोरी और कहानी के इस मिश्रण को दर्शक स्वीकार नहीं करते। वैसे लद्दाख के दृश्य बहुत ही मनोरम है, मांडवा के दृश्य बहुत ही मनोरम है, जैसलमेर के रेगिस्तान में जो चित्र खींचे गए हैं बहुत ही मनोरम है, शंकर एहसान लॉय का संगीत भी बहुत अच्छा है। लेकिन गुलजार यहाँ पर थोड़ी बहुत उनको चिंता होनी चाहिए, मार खानी चाहिए कि पंजाबी भाषा का जो उन्होंने प्रयोग किया है और दिलेर मेहंदी से जो कथा उन्होंने सुनवाई है पंजाबी में, वो दर्शकों के पल्ले नहीं पड़ती। क्योंकि हिंदी बेल्ट भी देखने वाला है, सिर्फ पंजाबी बेल्ट देखने वाला नहीं है, इसलिए दिलेर मेहंदी की आवाज़ तो आती है लेकिन शब्द सामान्य दर्शक समझ नहीं पाते। ये सबसे
बड़ी कमज़ोरी है फिल्म की, जिसमें ये इस कमज़ोरी के कारण फिल्म थोड़ी मार खा जाती है। लेकिन जहाँ संवेदना है, जहाँ प्यार की पराकाष्ठा है, जहाँ मोहब्बत के जीने मरने के लिए बात है, वहाँ कहानी बहुत सुंदर दिखलाई पड़ती है। संवाद तो एक लोहार की गली से ही कथा शुरू होती है। ओम पुरी ने लोहार की भूमिका अदा की और वाक्य बहुत मजबूती के साथ सामने आता है कि ये लोहार की गली है और ये गली दिन रात दहकती रहती है। यहाँ आग के शोले उठते हैं और कभी न कभी मिर्जा के घोड़े के टाप की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। अब देखिए मेकिंग में जो आउटडोर शूटिंग है मांडवा के, जैसलमेर के, वो सब तो चर्चा हो गई कि बहुत सुंदर है। इसके अलावा जो हाई एंगल कैमरे का जो प्रयोग है, यानी पूरा राजस्थान, पूरा मांडवा जो एक्सपोजर पाता है हाई एंगल कैमरे से, वो देखने लायक चीज़ है। प्रोजेक्ट के शॉट भी बहुत अच्छे हैं और एडिटर जिसने संपादन किया है वो इसकी गति बना कर रखता है। लेकिन सारे टेक्नीशियंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी चीज़ें बहुत अच्छी दिखलाई पड़ती हैं। लेकिन फिल्म की जो पटकथा है वो मिश्रित होने के कारण, कहानी का पूरी तरह से खुला नहीं होने के कारण फिल्म को कहीं न कहीं बहुत नीचे ले जाती है और दर्शक निराश होकर के घर वापस जाते हैं। संगीत की जहाँ तक बात है तो पंजाबी सारे गाने, हिंदी गाने हैं नहीं, और हिंदी बेल्ट के जो दर्शक हैं वो थोड़ा बहुत निराश होते हैं। रही बात हर्षवर्धन की और समिया खेर की, इन दोनों ने 3 भूमिकाएं एक साथ दी हैं, आदिल की भी, जन्नत के भी, मनीषा के भी, सोनी के भी, मिर्जा के भी और साहिबा के भी। ये अपनी अपनी भूमिकाओं में बहुत पक्के हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो पूरी फिल्म है अपनी बनावट में कहीं न कहीं दर्शकों के अनुरूप नहीं बन पाती है। ये फिल्म की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो फिल्म की समीक्षा हो गई, मेकिंग हो गई, कलाकारों की भूमिका हो गई। तो आप सिने दृष्टि को सब्सक्राइब करें, देखें और अपने सुझाव और विचार हमको लिखें और हमसे बताएं कि किस तरह से ये फिल्म आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, या ये समीक्षा कैसी लगती है। तो मैं इस फिल्म को 3 सितारे दे रहा हूँ, इसलिए कि मेकिंग बहुत ज़बरदस्त है, केवल कथा के कारण ये छोटी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अपने विचार और सुझाव हमें भेजें और सब्सक्राइब करें सिने दृष्टि को। नमस्कार। सिने दृष्टि में अगली जो मूवी हमारी अन्ना है, और अन्ना को देखना न भूलेंगे क्योंकि ये फिल्म 14 अक्टूबर को लग रही है और मैं शंकर सागर आपके समक्ष बिल्कुल सामने आऊँगा और इस फिल्म की समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आप सीधी दृष्टि देखते रहिए और हमें अपने विचारों से नवाजते रहिए। धन्यवाद।